आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, या ये बोले कि एक नए सब्जेक्ट की या नई यूनिट की, जिसका नाम है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की जो हमारी यूनिट है, उसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, छोटा ही लेक्चर होगा। और एक चीज़ आप याद रखना, 5 क्वेश्चन का वेटेज है इस टॉपिक या इस यूनिट का। इस यूनिट का 5 क्वेश्चन का वेटेज है, और इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो थोड़े माइंड से सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारकर इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो आपको कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब रफली भी थोड़ा आइडिया होगा कि व्यापार क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको अच्छे से होगा। ठीक है, तो इस मतलब यूनिट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा रफली पढ़ लोगे तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं, वाणिज्य, उद्योग और व्यापार, इनका परिचय। तो क्या है, हमारा जो ट्रेड होती है, जो इंडस्ट्री होती है और जो कॉमर्स होती है, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी that contributes to the production, distribution and exchange of goods and services। तो जो हमारे ट्रेड है, ठीक है, व्यापार है, जो हमारी क्या है, उद्योग है, और जो हमारा वाणिज्य है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं इकोनॉमी से। जो इकोनॉमी होती, अर्थशास्त्र होता है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था होती, इकोनॉमी होती, उससे क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं और रिलेटेड होती हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रोडक्शन आता है जो इंडस्ट्रीज में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है जो ट्रेड के थ्रू होता है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वितरण एंड विनिमय, या हम ये बोलें जो हमारा क्या आता है, सेवाओं का उत्पादन। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रेड की। ठीक है, ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या है, व्यापार। तो व्यापार क्या रेफर्स करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी मतलब सेवाएं हैं एक तरीके से। ठीक है, जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, इनका क्या करता है, एक्सचेंज करता है बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, और कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। इट कैन टेक प्लेस ऑन लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो ये लोकल लेवल पर हो सकता है, नेशनल लेवल पर हो सकता है, या इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है। ट्रेड इज इसेंशियल फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाने के लिए जो ट्रेड होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज इट अलाउस कंट्रीज टू एसेस प्रोडक्ट्स दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस एफिशिएंटली ऑन देयर ओन। तो इसमें क्या होता है, जैसे वो कंट्री जो मतलब प्रोडक्ट को खुद नहीं बना सकती जितनी रिक्वायरमेंट है, तो मतलब क्या होता है, व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, मतलब क्या होती है, ट्रेड के थ्रू क्या पहुंचती हैं वो वस्तुएं उस कंट्रीज में। टू मेन टाइप ट्रेड होती हैं, दो मुख्य टाइप की ट्रेड होती हैं, हिंदी में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये जो क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या है, वस्तुएं एंड सेवाएं हैं। ठीक है, वस्तुएं एंड सेवाएं। एक होती है हमारी डोमेस्टिक ट्रेड, होती है घरेलू व्यापार होता है। ठीक है, इसमें एक सिंगल कंट्री के अंदर ही व्यापार किया जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेड होती है, इसमें क्या होता है, दो कंट्री के बीच में, बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्विंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इनमें क्या होता है, दो कंट्री होती है उनके बीच में व्यापार किया जाता है। ठीक है, उसमें एक्सपोर्ट होता है, मतलब क्या होता है, एक इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है मंगाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्री। हमने बात कर ली ट्रेड की, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री उद्योग में क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, रिफर्स द प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमी, जहां पर कोई भी वस्तु, कोई भी मतलब चीज प्रोड्यूस्ड हो रही, उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं।
और ये क्या होती है, इकोनॉमी की साइड होती है, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा जब वो सेल होगा तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। इट इनकम्पैसेस द मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, फॉर्म होती है कोई भी चीज़, कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन सेक्टर्स होते हैं, डेट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल्स होता है हमें जो नॉर्मल हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, कच्चा माल होता है, वो फिनिश्ड इनटू गुड्स, मतलब क्या होता है, किसी उत्पाद में तैयार किया जाता है, कच्चे माल से हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है कि प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें विभाजित किया गया है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्सरी होती है। तो ये हिंदी वाले हिंदी में आप पढ़ सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राथमिक उद्योग, तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो हमारे नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं, कच्चा माल है, उसकी क्या हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो निकाला जाता है, जैसे माइनिंग करके और एग्रीकल्चर के थ्रू। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, इनमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, तो जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा माल होता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज निकालती हैं, उससे क्या होता है, मतलब कोई भी वस्तु होती है, गुड्स होता है, उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जैसे फैक्ट्रीज में। टर्सरी इंडस्ट्रीज, इनमें क्या होता है, सर्विसेज लाइक रिटेल, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर, तो तृतीयक उद्योग में क्या होता है, सर्विसेज फॉर रिटेल, ठीक है, जैसे खुदरा, वित्त और स्वास्थ्य देखभाल, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, टर्सरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती। सर्विसेज मतलब सेवाएं, जो सेवाएं हैं, जैसे रिटेल की सेवाएं हैं, फाइनेंस की हैं, हेल्थ केयर की, ये टर्सरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। कॉमर्स, वाणिज्य, तो कॉमर्स क्या रेफर्स करता है, कॉमर्स रेफर्स करता है एक्टिविटीज डेट फैसिलिटेट्स ट्रेड, जो क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रेड को बढ़ावा देती है, व्यापार को बढ़ावा देती है, क्या, कॉमर्स, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही क्या व्यापार बहुत आसान हो पाया है। इट इंक्लूड्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है खरीदना और बेचना, जो भी हमारा उत्पाद है उसको या वस्तुएं उसको खरीदना और बेचना, एज वेल एज द लॉजिस्टिक सिस्टम्स दैट इनेबल्स ट्रेड टू टेक प्लेस, ये कुछ काम की चीज नहीं है, ठीक है। कॉमर्स इंश्योर दैट गुड्स, जो भी हमारा वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट एंड मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, तो जो कॉमर्स है वो उसका मेन उद्देश्य या उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, वो इंश्योर करती जो भी वस्तु इंडस्ट्री में बनी है वो अपने कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होती है, जो उपभोक्ता होता है, उसके पास तक पहुंच सके, उसके पास तक पहुंच सके। हिंदी में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। एक चीज याद रखना, इसमें हम बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है और हमारा एग्जाम भी पास में है, तो हम बहुत डीप में से नहीं पढ़ रहे हैं, रफली रफली पढ़ेंगे, ठीक है। वाणिज्य के कार्य, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस होते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनका एक्सचेंज होता है, फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, तो कॉमर्स का एक काम क्या होता है, एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब खरीदना और बेचना। दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या है, कोई भी वस्तु इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही है उसे ट्रांसपोर्ट करके मतलब कंज्यूमर की साइट तक पहुंचाना। तीसरी होती है वेयर हाउसिंग, तो ये कहाँ होता है, इसमें क्या होता है, स्टोर होता है, मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा माल है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं, जब खत्म होगा माल, मार्केट में खत्म होगा तो हम स्टोरेज से निकाल कर मार्केट में माल को सप्लाई कर पाएं। फाइनेंसिंग, तो ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट्स, लोन और पेमेंट सिस्टम, तो फाइनेंस के बारे में आप सब जानते हो, कुछ खास है नहीं उसमें। रिस्क बियरिंग, तो रिस्क बियरिंग में क्या आता है, जैसे कि मैनेज रिस्क लाइक डैमेज, थेफ्ट एंड प्राइस फ्लैक्चुएशन थ्रू इंश्योरेंस, तो रिस्क बियरिंग में क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस
अगर हो रहा है, इंश्योरेंस किया जा रहा है, तो अगर डैमेज हो रहा है, अगर चुराया जा रहा है, ठीक है, और अगर कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इसका क्या देती है, भुगतान करती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ये इसका फंक्शन होता है, मतलब आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, और बिजनेस कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। हेल्प बिजनेस एडवर्टाइज, मतलब बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट और सेल देयर प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करना। स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। इंश्योर प्रोडक्ट्स मीट कंसिस्टेंट क्वालिटी, मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिटी में प्रोडक्ट होना चाहिए या वो रहना चाहिए, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये आता है कॉमर्स के अंतर्गत। प्राइस डिटर्मिनेशन, तो जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो भी किसके अंतर्गत आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कॉमर्स के अंतर्गत। स्टेबलाइज फेयर मार्केट प्राइस, मतलब एक जो बाजार है उसका जो नॉर्मल रेट है, क्या रेट पर वो सेल हो सकता है, वो रेट तय करना। सब डिवीज़न की बात करते हैं, कॉमर्स के सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न में क्या होता है, ट्रेड आता है एक, तो ट्रेड में इंटरनल ट्रेड आता है, ठीक है, डोमेस्टिक बाइंग एंड सेलिंग, मतलब एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो मतलब क्या होता है, हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। ऑक्सिलियरी टू ट्रेड, तो ये क्या होती है, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है, ठीक, व्यापार की सहायक सेवाएं, वेयर हाउसिंग आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, डेट सपोर्ट ट्रेड, ये सपोर्ट करती है ट्रेड को। लास्ट हमारा आता है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज वही हम बता चुके हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी होती है। इंडस्ट्रीज जो ऊपर पढ़ चुके हैं यही होते हैं, सब डिवीज़न होते हैं ये किसके, कॉमर्स के। इंट्रोडक्शन टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो अर्थशास्त्र एंड प्रबंधन के तत्वों का परिचय। तो जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स होती है इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट स्कार रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी होती है, इसमें स्टडी होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो माल है वो लिमिटेड है, माल लिमिटेड है, लेकिन हम अपनी अनलिमिटेड जो हमारी इच्छाएं हैं उसको कैसे पूरा करें, ये किसके अंतर्गत आता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, जो माल है वो तो लिमिटेड है, लेकिन हम उससे बहुत सारी सुविधाएं कैसे ले सकते हैं एक लिमिटेड माल से, या मतलब बहुत ज़्यादा पूर्ति कैसे कर सकते हैं, अनलिमिटेड पूर्ति कैसे कर सकते हैं उस लिमिटेड माल से। द के एलिमेंट्स इंक्लूड्स, इसके के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, तो संसाधनों की कमी और चयन, तो लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू द डिसीजंस ऑन हाउ टू एलोकेट देम, तो जो सीमित संसाधन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण क्या होता है, हमें निर्णय लेना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं कि कैसे इनको एलोकेट किया जाए, कि हाउ टू एलोकेट, कैसे एलोकेट आवंटित किया जाए। सप्लाई एंड डिमांड, उनकी सप्लाई और डिमांड कैसे हो, मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंस प्राइस, मतलब कितनी सप्लाई है कितनी डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई भी ज़्यादा है तो प्राइस कम हो सकता है। अगर सप्लाई जैसे कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ने के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें प्राइस पर मतलब प्राइस को फ्लैक्चुएशन कर सकती हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो फोकस हाउ गुड्स आर मेड्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, तो यह अध्ययन करता है कि वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं और लागत क्या है उनकी। मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार संरचनाएं, जैसे मार्केट का टाइप क्या है, कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, अफेक्ट्स बिजनेस बिहेवियर, तो वही है कि बिजनेस बिहेवियर मतलब मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसे मार्केट करना है, ये भी इकोनॉमी के अंदर आता है। अगर मार्केटिंग आपको अच्छी आती तो इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केटिंग ठीक से नहीं कर मिल रही तो इकोनॉमी घटेगी। इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज गाइड रिसोर्सेज एलोकेशन, तो पूंजीवाद, समाजवाद,
मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमी एज होल वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स इंडिविजुअल मार्केट। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरा बड़ा मार्केट, बड़े लेवल पर मार्केट को देखती है, और ये इंडिविजुअल लेवल पर मार्केट को देखती है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। अभी हमने मार्केटिंग की बात कर ली, अब मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज। इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, सेट करो गोल को सबसे पहले और डिसाइड हाउ टू अचीव देम। सबसे पहले हमें गोल को सेट करना है और हमें कैसे अचीव करना है, इसका मैनेजमेंट हमें करना है। ऑर्गेनाइजिंग, तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेस एंड टास्क इफेक्टिवली, मतलब संसाधनों और कार्यों को प्रभावी रूप से संचारित करना। लीडिंग, तो इसमें मोटिवेट एंड गाइड एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करो और गाइड करो, ठीक है, जिससे वो अच्छे से मार्केटिंग कर पाए। मार्केटिंग अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी। कंट्रोलिंग, मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड मार्केटिंग एडजस्टमेंट, तो जो भी परफॉर्मेंस है मार्केट की उसे क्या करें, मॉनिटर करें, ठीक है, और क्या करें, मतलब मेकिंग एडजस्टमेंट, जैसा शिफ्ट करना है हमें, प्राइस को बढ़ाना है, घटाना है, मतलब जिस टाइप से हमें शिफ्ट करना है मार्केट के हिसाब से वो शिफ्ट करें। डिसीजन मेकिंग, तो एवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड चूजिंग द बेस्ट एक्शन, मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उन्हें अच्छे से देखना चाहिए और बेस्ट ऑप्शंस को चुनकर एक्शन लेना चाहिए मार्केट के हिसाब से। कोऑर्डिनेशंस, तो इंश्योरिंग टीम वर्क एंड अलाइनमेंट अक्रॉस डिपार्टमेंट, तो क्या करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए और मतलब डिपार्टमेंट्स बनाना चाहिए जिससे क्या वो सप्लाई अच्छी हो सके। स्टाफिंग, तो इसमें क्या करना है, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द राइट पीपल, तो राइट पीपल को क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए और रखना चाहिए उन्हें हमेशा के लिए लंबे टाइम के लिए स्टाफ को ऐसे। मोटिवेशन, तो एनकरेजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, एनकरेज करना चाहिए। और जॉब सेटिस्फैक्शन, जो जॉब है मतलब जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए कि आपकी वजह से मार्केटिंग अच्छी हो रही है या आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था और बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। और ये जो हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसकी वीडियोस ऐसी ही आएंगी, ठीक है, कोई 15 मिनट की होगी, कोई 20 मिनट की, कोई 25 मिनट की, कोई बड़ी वीडियो इसकी नहीं आएगी क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और वेटेज भी कम है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको कम टाइम देना है और इसे अच्छे से तैयार करना है। और ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी। जिन लोगों ने यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक अगर हमारे बैच को नहीं लिया है, परचेस नहीं किया है, तो आपके एग्ज़ाम का रफली 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे पेड बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।